तो जी फाइनली पूवर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आगे जाके एक पूवर आइलैंड रिजॉर्ट है। लेकिन जब आप पूवर एंटर करते हो ना, आपको बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो बोलेंगे कि आप हमारी बोट पे चल पड़ो और ऐसे वैसे। एक यहाँ पे हमारे को मिस्टर मलिक मिले थे। तो पहले तो उन्होंने हमारे को रेट बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा से बताया। कहते 2500 फॉर 1 आवर एंड 5000 फॉर 2 आवर्स फॉर द बोट। और उसके बाद मुझे उन्हीं की कंपनी के एक और बंदे मिले, उन्होंने कहा 1500 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स। तो वो फिर उनको सुना रहे थे और फिर बाद में जाके मैंने किसी पुलिस वाले से पूछा, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है एक्साइज वालों का, तो उन्होंने कहा कि 1500 ही रेट है, 1500 में मान जाओ। तो उन्होंने कहा आओ सर आओ, हम मालिक है, टेंशन मत लो, आपको बहुत ही बढ़िया राइड कराएंगे। तो बस अब यहाँ पे एंटर करें, रॉयल बैकवाटर्स करके है ये, और इसका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड देखते हैं राइड कैसी है। अगर राइड बढ़िया हुई तो फिर आपको भी ये रेकमेंड करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पार्किंग करते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं बैकवाटर्स। पूवर आइलैंड पे सबसे प्राइम अट्रैक्शन है पूवर बोट राइड टू द पूवर मैंग्रोव्स। यहाँ पे आपको काफ़ी पार्किंग मिल जाएगी एंड वॉशरूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड आर नीट एंड क्लीन। सारे पैसेंजर्स की डिटेल देने के बाद आपको लाइफ जैकेट्स दे दी जाएंगी एज इट्स कंपल्सरी है टू वेयर देम थ्रू आउट द टूर, एंड द पुलिस आर ऑल्सो एवरीवेयर चेकिंग ऑन यू, विच यू विल सी लेटर इन द वीडियो। And this is the same bridge from where we came, so the boat operators are available just right after the bridge on the left side. If there's no one over there to help you out, just take a left after the bridge or when you cross the bridge and the excise officers which are just standing next to the bridge. और जब आप बोट में बैठते हो तो सबसे पहले नैयर रिवर पे थोड़ी सी राइड होती है, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं हम। बेसिकली ये मैंग्रोव ट्रीज हैं यहाँ पे और छोटे कैनाल्स हैं, छोटे छोटे टर्न्स हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं, बहुत ही अल्टीमेट है। हमने एलपी में भी बैक वाटर्स किए थे, लेकिन जो यहाँ के नज़ारे हैं मैं बता नहीं सकता। वर्ड्स कांट एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट अ वर्जिन प्लेस। यहाँ पे लोग बहुत ही कम थे एंड मे बी अभी बिजी ना हो, शायद दिन के टाइम, शायद इवनिंग टाइम में बिजी होता होगा। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। पहले हम सोच रहे थे कि शायद इवनिंग में आना बेटर रहेगा, सनसेट देखेंगे, बट यहाँ पे सनसेट की बजाय हम सोच रहे हैं कि सनसेट हम कोवलों में देखेंगे और दिन के टाइम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। सो अभी अप्रॉक्सीमेटली 3 बजने वाले हैं और 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, 6 बजे वहाँ पे सनसेट देखेंगे बढ़िया सा। चलो चलते हैं आगे, आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है। Though it was a hot day, but the weather was pleasant and the boat was a vantage point. The motorboat does make a bit of noise, but you get used to it in another 5 to 10 minutes, and the beauty of the backwaters washes all your worries away. जैसे जैसे आप आगे जाते हो, मैंग्रोव्स और भी लंबे और डेंस होते जाते हैं। स्टार्टिंग में तो रिवर पे इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे आप आगे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। The real fun begins when the boat takes a speedy turn towards a canal and enters the mangrove forest. सो जो आगे आप देख रहे हो ये फिल्म शूटिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। अभी हमारे ड्राइवर भैया बता रहे थे कि ये बहुत ही फेमस एरिया है एंड काफ़ी सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है और बहुत सुंदर भी है। Poover backwaters has thousands of birds, including seagulls, egrets, eagles, kites, and kingfishers. If you're a photographer, then this place is a heaven for you. And if not, then also you can relax and soak in the beauty that the backwaters have to offer. आगे जाके आपको बहुत सारे कोकोनट ट्रीज भी मिल जाएंगे एंड लोकल फार्मर्स आर ऑल्सो सेलिंग सम कोकोनट्स टू। आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो एंड इन दिस वे यू कैन हेल्प द लोकल फार्मर्स एज वेल। एक बात तो है, अगर पायल और मैं ये ट्रिप अकेले करते
तो मज़ा इतना नहीं आने वाला था जितना हमने हमारे पेरेंट्स के साथ आया, and they too were able to experience something different. You'll agree that there's something magical about sharing these experiences with your family. The boat ride doesn't include any meals or water, so make sure you carry all your snacks and water with you before the trip. You do get an option to eat at a floating restaurant, but since we already had lunch, we gave it a skip. और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है गोल्डन सैंड बीच। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही क्लीन बीच लग रहा है और काफ़ी सारी बोट्स आई हुई हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और ये जो सामने आइलैंड है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। रिजॉर्ट का नाम तो नहीं मुझे पता, बट अगर ऑनलाइन मुझे पता चलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर दे दूँगा। वैसे तो काफ़ी लोग बीच पे जाते हैं, बट क्योंकि बीच हमने सनसेट के लिए रखा था तो वी डिसाइडेड टू स्टे ऑन द बोट एंड एंजॉय द नेचुरल वंडर दैट पूवर हैड टू ऑफर। एक और बात, अगर आप 2 आवर्स की बोट राइड कर रहे हो तो रिमेंबर दैट द बीच टाइम इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स बेटर कि आप बोट पे रहो एंड आस्क योर बोट ड्राइवर टू टेक यू टू अदर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज एंड ही विल हैप्पीली डू इट जस्ट लाइक वी डिड। अगर आप ग्रुप के साथ हो तो फिर आपको सबके साथ बीच पे जाना ही पड़ेगा, which I think should be around 30 to 60 minutes out of the 2 hours boat ride, so best to book a private boat. और ये सारे फ्लोटिंग हाउसेस बने हुए हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन फिर से हो रही है एंड बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं यार, बहुत बढ़िया। Our boat driver was very knowledgeable and told us about various spots on the way. We felt a deep connection to nature as we learned about the delicate balance that exists here. ये सिर्फ एक बोट राइड ही नहीं बल्कि एक एजुकेशनल जर्नी भी थी, जिसके कारण हमें पूवर को और भी अप्रिशिएट करने का मौका मिला। ये सिर्फ इस जगह के बारे में ही नहीं बल्कि जो एक्सपीरियंस हमने इतने लोगों के साथ शेयर किया, फिर चाहे वो बोट ड्राइवर हो या फिर कंपनी के वो लोग जिन्होंने हमें हेल्प किया या फिर द केरला पुलिस जिन्होंने हमें हेल्प किया सही प्राइस फेच करने में। Poover truly became a backdrop to our family's happiness, a place where we strengthened our bonds and created stories that we'll cherish forever. 2 hours की ये बोट राइड ने हमें डेफिनेटली प्रोवाइड किया कुछ एक्साइटमेंट एंड फन, बट कुछ लोगों का कहना है कि पूवर ट्रिप रिमेन्स इनकम्प्लीट अनलेस यू स्पेंड अ नाइट ओवर हियर। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Nevertheless, we still feel a deep sense of gratitude for being able to witness such a natural beauty. And I'm sure जब आप यहाँ आएंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। 2 आवर्स की बोट राइड के बाद आपको उसी स्पॉट पे ड्रॉप किया जाएगा जहाँ से आपने ये राइड शुरू की थी। बहुत मजा आया, मेरा तो उतरने का मन ही नहीं कर रहा। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ खाने पीने की ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर निकल पड़े कोवलम की तरफ। तो जी मोटर बोट राइड करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, स्पेशली मम्मा पापा ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हमने तो एलपी में भी कर ली थी राइड, लेकिन मम्मी पापा के लिए फर्स्ट टाइम था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी सारे बर्ड्स थे जो हमने देखे, बहुत डिफरेंट टाइप के बर्ड्स थे। वाटर क्रो थे, एक बहुत ही बड़ा वाटर क्रो था, वो भी देखा। काफ़ी सारे लोग फिशिंग कर रहे थे, अपनी अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आइलैंड पे रहते हैं वो अपने वाटर टैक्सीज के थ्रू ही जाते हैं। और एक आइलैंड था जहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्नेक्स थे, तो 1-2 स्नेक्स भी हमने स्पॉट किए। कैमरे पे तो वो नहीं आ पाए। और एक बात तो है, जिस कंपनी के साथ हमने बुक किया बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत मज़ा आया हमें। अभी रास्ते में रुके थे चाय के लिए और हमने कुछ ऑरेंजेस भी ले लिए वहाँ से। यहाँ पे ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, बनानास ये आपको बहुत मिल जाएंगे और ऑरेंजेस बहुत ही बढ़िया हैं। और अब जा रहे हैं हम हवा बीच की तरफ। तो हवा बीच हमने गूगल में डालने की कोशिश करी तो गूगल में तो वो कुछ आ नहीं रहा था, तो हमने हवा बीच रिजॉर्ट डाल दिया। वहाँ पे जाके किसी से पूछेंगे कि पार्किंग कहाँ पे है और वहाँ से फिर सनसेट देखने का प्लान है।
तो अभी 30 मिनट्स और लगने वाले हैं एंड 16 किलोमीटर्स रह गए एंड टाइम हो रहा है 5:15। सो होपफुली हम सनसेट से पहले पार्किंग में गाड़ी लगा दें, बस अब यही मिशन है फिलहाल। तो चलो चलते हैं, वहीं चल के आपसे बात करते हैं। तो जी हवा बीच पे बहुत ही बढ़िया सनसेट देखने के बाद और काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद हम निकल पड़े वहाँ से अपने होटल के लिए। आके सबसे पहले हम सब फ्रेश हुए, नहाए और अब रेडी हैं डिनर करने के लिए। तो डिनर करने के लिए यहाँ पे एक होटल है, MR होटल। उसका पैम्फलेट हमारे को यहाँ के रिसेप्शन से ही मिला था और वो कह रहे थे बहुत ही बढ़िया होटल है। कल तो हमने होम डिलीवरी करा ली थी क्योंकि कल तो बहुत थके हुए थे, लेकिन आज सोच रहे हैं बाहर जाके खाएंगे कुछ बढ़िया सा। तो अब बस अब यहाँ से जाएंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद आके रेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगले ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं हम कोवलम से कन्याकुमारी का सफ़र और फिर कन्याकुमारी से इंडियन ओशन के बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यूज़। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर बैक वाटर्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।